वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। ये विचार हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी एक राजनेता होने के साथ साथ कवि व लेखक भी हैं, जिन्होंने कई किताबें और कविताएं लिखी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कभी बचपन में चाय बेचने वाले नरेंद्र ने अपने जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने तक का सफ़र कैसे तय किया। दोस्तों, इनकी जीवन गाथा शुरू होती है 17 सितंबर 1950 से, जब गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के वडनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है, जो कि चाय बेचने वाले व्यापारी थे, और इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है, जो कि एक गृहिणी थी। अब जबकि इनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, इसलिए ये भी चाय बेचने में उनकी मदद किया करते थे। कुछ दिनों बाद ये अपने भाई के साथ मिलकर बस स्टैंड पर अपने चाय का स्टॉल चलाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। इन्होंने वहाँ सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों का ज्ञान हासिल किया। मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ इन्होंने राजनीतिक विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। नरेंद्र मोदी अपने 8 वर्ष की उम्र में ही आरएसएस में शामिल हो गए, जहाँ इनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से हुई, जिन्होंने मोदी को आरएसएस में एक बाल स्वयंसेवक के रूप में शामिल किया और इनके राजनीतिक गुरु बने। जब नरेंद्र मोदी 13 वर्ष के थे तब इनकी सगाई जसोदाबेन चमनलाल से कर दी गई और 17 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। वैसे इन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु ये दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से इनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। सन 1975 से 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी को उस समय छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी कभी सिख तो कभी साधु का भेष धारण कर यात्रा किया करते थे। यही ये दौर था जब मानो एक शेर को एक चूहे के बिल में रहना पड़ा। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्हें आरएसएस में लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से भाजपा में शामिल हो गए और पहली बार इन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और इससे भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि मोदी एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। सन 1998 में इन्हें महासचिव नियुक्त किया गया और 2001 तक ये इस पद पर रहे। नरेंद्र मोदी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई और इन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। नरेंद्र मोदी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद ही गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई। अब इस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण इन पर
इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी पर लगाए गए आरोप के चलते इन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण इन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सन 2008 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच करने के लिए SIT नाम की एक टीम बनाई। इस टीम ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। जब मोदी जी को कोर्ट में क्लीन चिट मिल गई तो इन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। फिर सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने दोबारा जीत हासिल की और यह गुजरात के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। सन 2012 में फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने ही जीत हासिल की और इन्हें चौथी बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए नियुक्त कर दिया गया। यही वजह थी कि मोदी जी को राज्य में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय दिया गया। नरेंद्र मोदी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद जून में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और ये इस तरह से सन 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी को अपना मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। एक सांसद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने देश की 2 लोकसभा सीट वाराणसी तथा वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से भारी मतों से विजयी हुए। इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर सन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई थी। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को इनसे काफ़ी उम्मीद होने लगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास कार्य किए। इन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्य किए और लोगों ने इन पर अपना विश्वास बनाए रखा और यही कारण था कि 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 330 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई तथा इन्होंने पुनः दूसरी बार भारत के 15वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिस पे ये अब तक कार्यरत हैं और देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी के संघर्ष से सफलता की कहानी। आपका इनके बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे मासूम विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियोस लगातार पाने के लिए। धन्यवाद आपका।